इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ आईटीआई इंस्ट्रक्टर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन। आईटीआई जो बीटीएससी साइट है वहां पे आया है। मैं आपको दिखाने वाला है कि नोटिफिकेशन में क्या है और नोटिफिकेशन के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। अभी मैं डाउनलोड करने वाला हूँ जो नोटिफिकेशन आया है। आप देखिए 5 तारीख को, तो 5 तारीख को अभी मैं देखने वाला हूँ कि क्या नोटिफिकेशन है इसके अंदर। तो नोटिफिकेशन के अंदर मैं अभी डाउनलोड करने वाला हूँ। नोटिफिकेशन जैसे ही मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड करने के बाद आप देखें यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपका जो बीटीएससी का जो लेटर है उसमें 12/7 को अ, आपको बुलाया गया है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 पालियों में दिया जाएगा, इसका एक अलग नोटिफिकेशन आया आया है। उसमें आप देखिए जो आपका ग्रुप नंबर था, आपका विज्ञापन संख्या जो 7/2023 से लेकर 36/2023 तक के अंदर जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट थे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। उनको कॉल लेटर आपका ओटीपी के थ्रू ही, आप यहाँ देखिए आज का ही लेटर है और ये आप लेटर संख्या भी देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं दिखाता हूँ आपका दूसरा नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 5/7/24 को ये आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आईटीआई के लिए था। जो आईटीआई के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 12/7 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। जो 1 बजे से 1:30 बजे तक फर्स्ट है और सेकंड स्लॉट में आपको 2 स्लॉट में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करिएगा कि आप पहले सबसे पहले आप साइट को ओपन कीजिएगा, यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद एक कॉल लेटर आपको डाउनलोड हो जाएगा, वो कॉल लेटर आपको लेके जाना है। अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाइएगा तो आपको कौन कौन से दस्तावेज और डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो सबसे पहले आपके देखिए ये मैट्रिक का प्रमाण पत्र, आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए इसको लिया जाता है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र आपका वो होना चाहिए कि आप बिहार के निवासी हैं, इसलिए आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इसलिए आपको निवास प्रमाण पत्र जोड़ना जरूरी है। उसके बाद आपकी जरूरी जो योग्यता है, एजुकेशन है, जो आपने आईटीआई किया है, आईटीआई किया हुआ आपका प्रमाण चाहिए जो कि 3/8/23 तक फॉर्म फिलअप करने के लास्ट डेट से पहले आपका डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप सीआईटीएस किए हुए हैं, सीआईटीएस अगर आपने किया है तो सीआईटीएस करने का आपको जो मार्क्स मिलेगा आपको 30%, उसका आपको वेटेज जो मिलेगा उसको 3/8/23 के पहले का होना चाहिए। अगर आपने 3 साल का, क्योंकि इस जो ये नोटिफिकेशन था उसमें एक्सपीरियंस मस्ट था, एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। अगर आपने 3 साल का एक्सपीरियंस से अर्जित किया है, कहीं काम किया है, तो आपको उसका प्रमाण पत्र अगर भारत सरकार या राज्य सरकार से हो तो उसका आपको आपको उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि मैं वहां पे वर्किंग था। उसके बाद देखिए आरक्षण का दावा, आरक्षण का दावा किनको मिलता है? ओबीसी, एसटी और एसी जो समुदाय के हैं। और ओबीसी के लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। या जनरल के लिए क्या रहेगा? आर्थिक रूप से कमजोर जो ईबीसी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जो उसको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, उसको 10% जो रिजर्वेशन है उसके थ्रू आपको 3/8/23 के पहले का आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको आपको श्रम संसाधन विभाग में आपको परंतु सीएस भीटी योग्यधारी के लिए यहाँ तक जो आपको डेट बढ़ा था उसके अनुसार यहाँ तक का टाइम दिया गया है। उसके बाद दिव्यांग, अगर दिव्यांगता है, अगर कुछ हैंडीकैप है तो आपका उसका प्रमाण पत्र वहाँ पे शो करना पड़ेगा। सो फ्रीडम फाइटर के अगर आप फैमिली से हैं तो उसके लिए एक अलग प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति देना पड़ेगा जो आपने अप्लाई किया है। ऑफलाइन फॉर्म अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में आपने फोटो अपलोड किया था उसको चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एडमिट कार्ड को आपको आपका अगर है इन्विजिलेटर द्वारा हस्तांतरित कैंडिडेट कॉपी, अगर ये है तो ले जाइए, क्योंकि जनरली लोग एग्जाम देने के बाद कहाँ रखता है, नहीं है तो कोई ये जरूरी नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड आप अभी अभी जो रिजल्ट आया उससे वहां से स्कोर कार्ड अपना डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट करके आप ले जाइएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी जरूरी है। उसके बाद देखिए ये सारे आपको जितना भी लेटर है, एक बार अगर आप जा रहे हैं
अगर आप जा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ये जितना भी ये आपको जितना भी टोटल ये लाइन दिया हुआ है, आपको इसको सारे जितने भी पॉइंट दिए हैं सबको अच्छे से आप रीड करिएगा, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अगर कोई फॉल्ट भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम दिया जाएगा। मान के चलिए किसी का डॉक्यूमेंट में अभी कुछ ना कुछ मिस्टेक है, तो उसके लिए टाइम दिया जाएगा, ये नहीं कि आपको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए आप डरिए मत, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आप लेके जाइए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपका फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। अगर फर्जी डॉक्यूमेंट मिला तो उसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई और दूसरा डाउट होता है तो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।